Hello dear fellow students, you're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर। लेट्स लर्न इंग्लिश के या लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर के प्रीवियस वीडियोस में हमने टेंसेस का यूज़ करना सीखा था, टेंसेस को समझा था और उनके डिफरेंट सेंटेंसेस बना के भी देखे थे। अब बारी है मूव करने की मॉडल्स की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल्स। तो देखते हैं सबसे पहले मॉडल्स हमारे पास में कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं, विल, शैल, वुड, शुड, कैन और could, may, might। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं can, could, may, might, must and ought to। इतने जो ये मैंने मॉडल्स लिखे हैं इनको हम डिस्कस करेंगे और उनके यूजेस को समझेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में इनका यूज़ कैसे और कब कब किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं विल की, किसकी? विल की। तो आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैंने यूज़ करा है विल का। विल फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी इंटेंसिटी यानी इसके होने की जो संभावना है वो 100% मानी जाती है, यानी कि यह एक संभावना नहीं है, इसमें सर्टेनिटी आ जाती है, निश्चितता आ जाती है। विल, शैल भी कुछ इसी तरह का है। बस आपको इसमें एक बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि शैल जो है ये थोड़ा फॉर्मल होता है, यानी कि आई एंड वी के साथ इसको हम यूज करते हैं। और जो जनरल इंग्लिश है, इनफॉर्मल इंग्लिश है, इनफॉर्मल जो इंग्लिश होती है उसमें आई और वी के साथ भी आप विल लगा सकते हैं। ये सर्टेन नहीं है कि मतलब कि आपको आई के साथ ऑलवेज शैल लगाना है या वी के साथ शैल। बस हाँ, फॉर्मल इंग्लिश यानी कि जैसे आप किसी को स्पेशल पर्सन को मीट करते हैं या किसी को अच्छा सा लेटर लिखते हैं तो उस टाइम पे आप शैल वगैरह का यूज़ कर सकते हो। यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। विल को हम जब यूज़ करेंगे, जब किसी विल या शैल दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, जब किसी भी कंडीशन पर हमें बिल्कुल सर्टेन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि मैं घर जाऊंगा। अगर मैंने कहा मैं घर जाऊंगा, हिंदी में कहता हूं मैं घर जाऊंगा, तो इसका मतलब यह हुआ जब मैं कह रहा हूं मैं घर जाऊंगा तो मैं निश्चित हूं, 100% मैं निश्चित हूं, मैं अपनी तरफ से निश्चित हूं कि मैं घर जाऊंगा। तो मैं लिखूंगा फॉर्मल के लिए आई शैल गो टू होम। इसको मैं अगर इनफॉर्मल टाइप करता हूं तो लिख दूंगा कि आई विल गो टू होम। क्लियर है? यानी विल और शैल ये सर्टेनिटी जब बढ़ जाती है या बिल्कुल निश्चित हो जाती है बात, तब इनका यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं विल से जो बनता है वो वुड। क्या बनेगा विल से? ध्यान दीजिएगा, WOULD। पढ़ेंगे क्या इसको? वुड। एल साइलेंट है इसमें। वुड के 2 केसेस हैं, ध्यान रखिएगा। वुड के 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट होता है टू नो अबाउट लाइकनेस। आपको किसी की पसंद जाननी है। किसी की क्या जाननी है? पसंद जाननी है। दूसरा, कोई भी सेंटेंस जब पास्ट में कहा गया हो फ्यूचर के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कैसे। अगर कोई व्यक्ति पास्ट में कोई बात कहता है जो रिलेट करती हो फ्यूचर को, जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा था कि वह नहीं आएगा,
अब इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें दो सीगे हैं, यानी दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं जो अलग अलग टेंस से रिलेटेड हैं। पहला मैं कह रहा हूं मैंने कहा था, यानी मैंने कब कहा था, पास्ट में कहा था, और क्या कहा था, वह नहीं आएगा। यानी पहला पार्ट जो है वो पास्ट का है और दूसरा पार्ट जो है वो फ्यूचर का है। क्लियर हुआ? मैंने पास्ट में कहा था फ्यूचर के लिए, आप रिलेट कर पा रहे हैं आप? जब कोई बात पास्ट में कही जाए फ्यूचर के लिए, तब वहां पर हम फ्यूचर में विल की जगह वुड का यूज करते हैं। कैसे? आई सेड दैट, मैंने कहा था कि वह नहीं आएगा, तो ही वुड नॉट कम। तो देखिए वुड यूज करा मैंने, कब यूज करा, जब मैंने पास्ट को रिलेट करा फ्यूचर से। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि आपको जब किसी की लाइकनेस जाननी हो, यानी कि कौन क्या पसंद करता है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। देखिए, क्या आप मेरे साथ घर चलेंगे, घर चलेंगे। देखिए ये क्या है, एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में मैं क्या जानना चाह रहा हूं, उसकी पसंद। क्या जानना चाह रहा हूं मैं, व्यक्ति की पसंद। तो क्या कह रहा हूं मैं, क्या आप मेरे साथ घर चलेंगे, तो वुड यू लाइक टू, क्या बोला, वुड यू लाइक टू कम होम विथ मी। बात समझ में आई? इजी है कि नहीं? हमने किसी की पसंद जानी है। इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते थे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो हम कैसे बोलेंगे इसको, वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव टी। देखिए वुड यू से बन रहा है, वुड लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी की पसंद भी जानना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, किसी की पसंद भी जानना चाह रहे हैं। और दूसरा, जब किसी सेंटेंस को जो कि पास्ट में कहा गया था फ्यूचर से रिलेटेड, तो उसमें भी हम क्या यूज कर रहे हैं, वुड। अब अगली जो बारी है वो है शुड की बारी। वो किससे बना, शैल से। किससे बनता है वो, शैल से। शुड, क्या, शुड। देखिए शुड में क्या आएगा, शुड बेसिकली सजेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है ये, सजेशंस के लिए। सजेशंस कैसे, जब आप किसी को सजेशन देते हैं, आप सजेशन लेते नहीं हैं। बात समझ में आई? पहले आप किसी को सजेशन देते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, या तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस तरह के सजेशन आप देते हैं, तब आप शुड को यूज करते हैं। बेसिकली हिंदी में अगर आप याद रखेंगे तो ये है चाहिए। क्या है, चाहिए। और कौन सा है ये, सजेशन वाला चाहिए। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे, तुम्हें घर जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, तुम्हें घर जाना चाहिए। देखिए आप क्या दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो किस तरीके से बनेगा, यू शुड गो टू होम। क्लियर है, यू शुड गो टू होम। तो तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो टू होम। ये रहा शुड के लिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट फूड। बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस इसमें लगती जाती हैं। तो शुड का बेसिकली एक ही है, जब आप किसी को सजेशन दें। और बहरहाल आप किसी सजेशन ले भी सकते हैं कि मैं ऐसे बोल दूं कि क्या मुझे घर जाना चाहिए, शुड आई गो टू होम, तब इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉपरली सजेशन हम इसको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके मन में इसके लिए ऑलरेडी कंडीशन बनी हुई है। अब अगला हमारे पास में है वो है कैन एंड कुड। इनको एक साथ क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या है कि कैन जो है
वो आपकी एबिलिटी को दर्शाता है, यानी आपकी कैपेसिटी, एबिलिटी, यानी कैन के लिए आएगा तो क्या आ जाएगा आपका एबिलिटी एंड कैपेसिटी, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। कब के लिए? ज्यादातर प्रेजेंट टेंस के लिए हम कैन का यूज करेंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे कुड की तो ये कैन का पास्ट है। क्या है ये? कैन का पास्ट है, और ज्यादा अंतर इसमें कुछ नहीं है, दोनों भी कैपेसिटी एबिलिटी के लिए करते हैं यूज, लेकिन ये वाला जो कैन है, कैन आप यूज करेंगे किसमें? प्रेजेंट में, और कुड आप यूज करेंगे पास्ट में। देखते हैं कैसे। कैन के लिए मैंने जैसे बोला आपसे, मान लीजिए कि मैं तैर सकता हूं। क्या कहता हूं मैं आपसे? मैं तैर सकता हूं। जब मैंने आपसे कहा मैं तैर सकता हूं, तो बताइए ये मैं क्या दर्शा रहा हूं? अपनी कैपेसिटी दर्शा रहा हूं ना, मतलब मेरे अंदर एबिलिटी है तैरने की। तो मैं इसको कहूंगा आई कैन स्विम। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मैं छत पे खड़ा हूं और वहां से कहूं कि मैं छत से नीचे कूद सकता हूं, तो ये भी मेरी एबिलिटी है, आई कैन जंप फ्रॉम हियर। ठीक है, अब बात आती है कुड की। सर कुड क्या है? कुड भी बहुत इजी है। इसको सिर्फ आपने सकता हूं की जगह जब आपको यूज करना पड़ेगा सकता था, एक ऐसी घटना जो ऑलरेडी नेगेटिव है। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कूद सकता था, जाहिर है कूदा नहीं, या मैं कहता हूं कि मैं तैर सकता था, या फिर आज इस कंडीशन में तैर नहीं सकता हूं, तभी मैं कहूंगा क्या? सकता था। तो इसको हम किस सेंस में लेते हैं? नेगेटिव सेंस में लेते हैं कुड को ऑलवेज। कैसे लिखेंगे? देखिए, मैं बोल सकता था लग गया? था लगा नहीं लगा? देखो क्या बना, आई कुड स्पीक। मैं बोल सकता था, मतलब यह हुआ कि अब तो नहीं बोल सकता ना, यानी उसके पास चांस था लेकिन उसने मिस कर दिया। इसका मतलब यह हुआ, आप समझ रहे हैं बात? उसके पास चांस था लेकिन उसने वो मिस कर दिया, तो इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। दूसरा, ये कैन का ऑलवेज पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट। अब कुड की एक कंडीशन और है जो सजेशन में ही ली जाती है। सजेशन में कैसे ली जाती है सर? देखते हैं। अब इसको आपको मे से रिलेट करके देखना पड़ेगा। किससे? मे से। जब हम मे के साथ इसको रिलेट करेंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये मे एंड कुड, इनके बीच में सेंटेंस बोलते टाइम क्या डिफरेंस रखना, क्योंकि कुड और मे बी, कुड ऐसा पक्का नहीं है कि हमेशा पास्ट में बोला जाएगा, कुड कैन बी ऑल्सो इन प्रेजेंट। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने आपसे कहा, पहले तो मे को थोड़ा समझ लीजिए। मे जो है ये फ्यूचर के जो प्रिडिक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? फ्यूचर प्रिडिक्शंस। क्या? फ्यूचर प्रिडिक्शंस में 90% तक की एश्योरिटी होती है इनकी, मे के लिए। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं जो है, या मैं ऐसा कहूं कि आज बारिश हो सकती है, और इंग्लिश में जब मैं कहूंगा कि इट मे रेन टुडे, तो इसका मतलब यह होगा कि बारिश होने की संभावना है 50% से तो ऊपर है और 90% तक है, यानी इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रांग है। एक कंडीशन ये है मे की, और एक कंडीशन मे की ये होती है कि आप परमिशन मांगने के लिए, किसके लिए? परमिशन मांगने के लिए आप यूज करते हैं मे को। जैसे आप स्कूल में अक्सर बोलते होंगे, या किसी के ऑथराइज्ड जगह पे घुसने से पहले आप बोलते हैं ना कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आप क्या कर रहे हैं? कायदे में परमिशन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? परमिशन। अब इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे पहले हम चेक करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन से, तो देखिए जैसे आज वर्षा हो सकती है, ठीक है, क्या बनेगा इसका? इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, ये किसका है? आज वर्षा हो सकती है, यानी इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई बारिश होने की, बादल बहुत ज्यादा होंगे, उन्हें देख करके अंदाजा लगाया जा रहा है। परमिशन कैसे? क्या
क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूं? ले सकता, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देखिए, परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूं। तो मे आई हैव, यहां पे हैव जो है ना, ये लेने के लिए यूज किया गया है। ये कोई मतलब ऐसा ना सोचें कि आप इसमें मैंने कोई एक्सिलरी वर्ब लगाई है, ये परमिशन के लिए यूज किया, सॉरी लेने के लिए यूज किया। तो मे आई हैव योर बुक, ठीक है, ये परमिशन मांगी हमने। क्या मांगी? परमिशन मांगी। अब दूसरे ओर देखते हैं हम, कुड से रिलेटेड। कुड का ऊपर पास्ट तो आपने पढ़ लिया, मे का आपने परमिशन वाला भी पोर्शन देख लिया। ये देखिए, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूं, लेकिन अब कुड के साथ जब इसका प्रेजेंट सेंस बनेगा तो वो कैसे बनेगा मैं वो समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आप एक कार पार्क करने गए, कार पार्किंग में ऑलरेडी वहां पे कार खड़ी थी, वहां पर एक जगह आपको खाली दिखती है, तो आप वहां पर एक खड़े व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या मैं अपनी कार यहां पे पार्क कर सकता हूं। तो इसकी दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन तो यह है कि आप उस व्यक्ति से परमिशन मांग रहे हैं, पहली सिचुएशन, यानी कि आप उस व्यक्ति को वहां पर ऑथोराइज्ड मान रहे हैं कि भैया ये जगह उसकी है, या वो ही परमिशन देता है। तो वहां पर आप क्या करेंगे? मे लगाएंगे, मे आई पार्क माई कार हियर, क्या मैं अपनी कार यहां पार्क कर सकता हूं। तो इसमें आपने क्या मांगी? उससे परमिशन मांगी। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर वो व्यक्ति ऑथोराइज्ड नहीं है, वो कोई घूमने फिरने वाला व्यक्ति है, तो हम उससे सजेशन भी तो मांग सकते हैं कि भैया क्या मैं अपनी गाड़ी यहां पार्क कर लूं, कोई दूसरा व्यक्ति टोकेगा तो नहीं। बात समझ में आई? एज अ थर्ड पर्सन आपने उससे पूछा कि कुड आई पार्क माई कार हियर, क्या मैं अपनी कार यहां पार्क कर सकता हूं। देखिए, बात समझ में आई? अब वो व्यक्ति ऑथोराइज्ड नहीं है, आप उससे खुद सजेशन मांग रहे हैं कि भैया तुम बता दो कि दूसरे व्यक्ति को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या बोलेंगे? कुड आई पार्क माई कार हियर, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए, अब देखो इसको मैं बिल्कुल यूनिवर्सल कर दूंगा, यानी कि अभी तो आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा हो, मे और कुड में अभी भी थोड़ा सा होगा। देखो इसको पूरा क्लियर करता हूं मैं, यूनिवर्सल बनाएंगे अपन कुड को। देखो कैसे, मान लीजिए कि एक रूम के बाहर आप खड़े हैं और आपके हाथ में एक टोकनी है, टोकनी मतलब उसमें सामान रखा हुआ है। आप वहां पहुंचते हैं और उस व्यक्ति से बोलते हैं कि दरवाजा अंदर से लॉक है, एक व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ है। अब आप उससे क्या पूछेंगे? परमिशन कैसे लेंगे? क्या बोलेंगे उससे दरवाजा खोलने के लिए? सोचिए, आप उससे बोल सकते हैं मे यू प्लीज ओपन द डोर। आप उससे उसके लिए उसी की परमिशन कैसे मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते ना। तो यहां पर आपको उससे सजेशन लेना पड़ेगा, एक तरीके से रिक्वेस्ट करनी होगी, कुड यू प्लीज ओपन द डोर। क्लियर हुआ? यहां पर देखो प्रेजेंट में यूज हुआ कुड, हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। तो यहां पर कुड जो है उसके हमने पास्ट वाला साइड भी देख लिया और प्रेजेंट में किस तरीके से यूज होता है वो भी हमने देख लिया। अब इसके बाद बारी आती है, वो है माइट की। किसकी? माइट। आपको पता है माइट का मतलब क्या है? माइट का मतलब वैसे तो होता है शक्ति से संबंधित, लेकिन यहां पर जो माइट एज अ मॉडल यूज होता है, एकदम इसका अपोजिट रूल है, एकदम अपोजिट रूल। बोलते हैं ना गॉड अलमाइटी, सर्वशक्तिशाली भगवान। पर यहां पर जो माइट है ना, इसकी जो भूमिका है ये बहुत हल्की है। हमने अभी देखा था मे में हमने देखा था फ्यूचर प्रेडिक्शंस की जो इंटेंसिटी है या प्रेडिक्शंस 90% तक चले जाते हैं। अब मजेदार बात आपको बताऊं, सेम टू सेम सेंटेंस बनेगा, आज वर्षा हो सकती है। देखिए मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। माइट लगने के बाद अगर आप माइट में सेंटेंस बोलेंगे तो आपके जो सेंटेंस है उसकी इंटेंसिटी या उसके होने की संभावना या बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी, वो 50% से कम है जी।
नेगेटिव है। कैसे? अगर मैंने कहा कि आज वर्षा हो सकती है, क्या कहा मैंने? सॉरी, ये आज वर्षा हो सकती है। और अगर मैंने इसको लिख दिया इट में रेन टुडे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर मैंने लिखा इट माइट रेन टुडे, इसका हिंदी में अगर हम अर्थ निकालें ना, तो हिंदी में तो दोनों के मतलब एक ही निकलेंगे, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। लेकिन जब मैंने माइट लगाया, माइट लगाते ही इस सेंटेंस में वर्षा होने की संभावना कम हो गई। यानी कि मैं ऊपर देखते हुए, आकाश की ओर देखते हुए बोल रहा हूं कि मुझे लगता नहीं है कि वर्षा हो सकती, इतनी चांस उसके नहीं है। इट माइट रेन टुडे, चलो भाई हो सकता है, इस तरह से, ठीक है, शायद हो जाए वर्षा, इस तरह से। अब हम देखते हैं माइट को यूनिवर्सल बना के देखते हैं कैसे। अभी मैं लिखूंगा नहीं, अब आप समझिए थोड़ा सा कि मान लीजिए कुछ इस तरह से देखिए कि आप एक रूम के अंदर जाते हैं। उस रूम में एंटर होते समय आपको गेट पर एक व्यक्ति बोलता है कि भैया आप अंदर थोड़ा केयरफुली जाना, अंदर पानी पड़ा हुआ है, कहीं आपके पैर गीले ना हो जाएं। उसने आपसे ऐसा कहा। अगर उसने सेंटेंस में मे लगाया, क्या बोला उसने? एंटर केयरफुली, यू मे गेट योर फीट वेट, कि अंदर ध्यानपूर्वक जाएं, आप अपने पैर गीले कर सकते हैं। तो इसका मतलब मालूम क्या होगा? अंदर कमरे में पानी बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कुछ जगह सूखी है लेकिन सूखी जगह की संभावना कम है। और जब उसने आपसे कहा कि एंटर केयरफुली, यू माइट गेट योर फीट वेट, जब उसने कहा कि अंदर थोड़ा केयरफुली जाएं, आपके पैर गीले हो सकते हैं, इसका मतलब कहीं कहीं पर पानी है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा खेल जो है अर्थ एक ही निकलेगा, लेकिन फर्क आएगा तो वो आएगा इंटेंसिटी का। बात समझ में आई? तो यहां पर आपका मे एंड माइट में मैंने अंतर क्लियर कर दिया। अब बारी आती है मस्ट की। देखिए मस्ट भी बहुत इजी है, मस्ट भी बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। मस्ट में सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान देनी है कि जब भी कभी किसी सजेशन की इंटेंसिटी बहुत हाई हो, यानी जिसको सजेशन दिया जा रहा है वो व्यक्ति उस सजेशन से डिनाई ना कर सके, तब हम मस्ट यूज करेंगे। और ये हमेशा फ्यूचर के लिए होगा। कैसे होगा? यू मस्ट गो टू योर होम, आपको अपने घर जाना ही है। एक तरह से ऑर्डर बन चुका है। सामने वाला अगर डिनाई करता है तो उसको कुछ नुकसान होगा इस चीज का, जैसे आपने मस्ट लगा दिया। बात समझ में आई? ये शुड वाला नहीं है। शुड में तो आप सामने वाले को चांस देते हो कि वो आपकी बात से स्किप कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही मस्ट लग गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास इस बात को ना मानने के अलावा मानने के अलावा कोई भी चांस नहीं बचता है। और अगर वो बात नहीं मानता है तो उसको नुकसान होगा। मस्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग गेस्ट सजेशन है। बात समझ में आई? यू मस्ट रीड, तुम्हें पढ़ना ही है। यू मस्ट स्टडी, बात समझ में आ रही है? तो मस्ट के इसके अलावा कोई भी नहीं है। ये क्या बता रहा है आपको? ये एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग सजेशन। अब इसके बाद बारी आती है, वो है ऑट टू। क्या है? ऑट टू। उसे फाइनल को देख लीजिए, उसके बाद आपके मॉडल्स क्लियर हो जाएंगे। ऑट टू सिर्फ और सिर्फ मोरल टॉकिंग्स, सिर्फ और सिर्फ मोरल टॉकिंग्स। मोरल टॉकिंग्स क्या होती हैं सर? नैतिक बातें। अपने माता पिता की सेवा कर, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी जो भी आपको आज तक मोरल साइंस में पढ़ाया गया है, बात को गौर से सुनना, जो भी आपको मोरल साइंस में पढ़ाया गया है या ऐसी बातें जो सोसाइटल हैं और जो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हैं, ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदेमंद हैं, वो सब की सब ऑट टू के सजेशन से जाती हैं। मस्ट की तरह ऑट टू भी सजेशन है। और याद रखें मस्ट में फिर भी थोड़ा बहुत चांस है मिस करने का, उसको नुकसान होगा। ऑट टू तो रूल बन जाता है।
बात समझ में आई? ought to और स्ट्रांग हो गया, नैतिक हो गया। अगर इसको आप नहीं करते हैं तो फिर ये बुरी चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू ought to obey the क्या बोल ट्रैफिक रूल्स, यू ought to obey the traffic rules, आपको ट्रैफिक रूल्स को मानना ही है, इसका मतलब ये हुआ। बात समझ में आ रही नहीं आई? क्लियर है? तो यहां पर इस तरह से हमारे पूरे मॉडल्स कंप्लीट होते हैं। मस्ट और ought to से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं वो हैं माइट, मे, कोड, मे मतलब शुड एंड वुड, ये सबसे ज्यादा आते हैं। जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एग्जाम में वही पूछा जाता है। बाकी अगर आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनके प्रॉपर यूज आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।